हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिटलर की बायोग्राफी का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था राइज ऑफ हिटलर, अर्ली लाइफ उसका देखा था और वो कैसे पावर में आया, फिर कैसे चांसलर बना और यहूदियों के ऊपर उसका जुल्म और जितने भी उसके घटिया काम थे वो सब हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या पार्ट रहा और उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे हिटलर ने जो है वो सुइसाइड किया। तो जो हरमन गोरिंग और हेनरिक हेमलर और हरमन गोरिंग, ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे हिटलर के लेफ्ट और राइट हैंड। हर बुरे काम में ये दोनों उसका बराबर साथ देता था। ठीक है। अब जब हिटलर के मन में क्या था, हिटलर को तो अल्टीमेट बनना था डिक्टेटर, उसको चाहिए था पूरा दुनिया पे अपना राज। तो वो क्या करेगा, अब वो जब ऐसे चांसलर बन के पावर में आ जाएगा तब वो अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट करता है। ऑलरेडी यहूदियों को तो मार के अपना रूप दिखाई देता है और बहुत सारे घटिया काम करके। इसके बाद उसका मन में होता है कि मैं ब्रिटेन को कैप्चर करूँ, फ्रांस को करूँ और हर एक एरिया को कैप्चर करके मैं डिक्टेटर बनूँ। तो अब वो क्या करेगा, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जितने भी ट्रीटी साइन किए गए थे, जितना भी रूल्स बनाया गया था, उन सबको वो तोड़ देगा। किसी एक रूल को नहीं मानेगा। बोला गया था आर्मी एक्सपेंड नहीं करना है, 1000 मतलब इतना से ज़्यादा आर्मी एक्सपेंड नहीं कर सकते। वो रूल नहीं मानेगा और वो सबको आर्मी ज्वाइन करवाएगा। ठीक है, अपना आर्मी पावर बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर कर सके। जब वॉर हो तो उसके पास सबसे ज़्यादा आर्मी हो। इसी वजह से वो क्या करेगा, ये रूल सबसे पहले तोड़ेगा, बोलेगा मैं नहीं मानता हूँ ये सब कुछ। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो और एक काम करेगा जो है वो है, जितने भी एरियाज़ जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन के लॉस के बाद उसको देना पड़ा था, वो सब एरिया फिर से जो हिटलर है वो वापस कैप्चर करेगा। ठीक है। ये सब करने के बाद अब वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया को बोलेगा, मजबूर करेगा सरेंडर करो और मेरा मतलब जो है, मुझे अपना भगवान मानो और मुझे डिक्टेटर बनना है, अब तुमको सरेंडर करना पड़ेगा। तो फोर्स करता है, किसको फोर्स करता है? ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेसिडेंट थे नेविल चैम्बरलिन, उनको बंदूक की नोक पर रख के बोलता है कि तुमको सरेंडर करना पड़ेगा। तो जो वो चैम्बरलिन है वो फिर बोलते हैं कि मैं मुझ पे अटैक, मतलब ऑस्ट्रेलिया पे अटैक मत करो, तुम कुछ एरियाज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के वो रख लो, तो मैं तुमको चेकोस्लोवाकिया ये सब दे दूँगा। वो क्या करता है, वो बाद में बोलता है मुझे पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया चाहिए और तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को मैं तबाह कर दूँगा। जैसे वो उस पे जो है सब हर एक जगह को नुकसान पहुंचा के लोगों को मार के जो एरियाज़ कैप्चर करता था वो ऐसे ही करता। तो चैम्बरलिन जो थे वो समझदार थे, उनको लगा नहीं, वॉर की वजह से जो हमें अपना इतना लॉस नहीं करना है, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया पहले सरेंडर कर देता है। ठीक है। वो सरेंडर करने के बाद अब तब भी वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट नहीं हुआ होता है। तब भी वर्ल्ड वॉर टू नहीं स्टार्ट होता है, फ्रांस ब्रिटेन कोई वर्ल्ड में नहीं आता है। इसके बाद उसको मन था, मतलब हिटलर तो चाहता था मैं पूरा सब कुछ ले लूँ। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद चेकोस्लोवाकिया के बाद उसको अब जाना था पोलैंड की तरफ। तो वो बिना बोले क्या करता है, पोलैंड पे अटैक कर देता है। और जिस दिन वो पोलैंड पे अटैक करता है वहाँ से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है। इसके बाद एक एक करके ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है वॉर में कूद जाएंगे। और ये सब जब चुप्पी तोड़ेंगे अपना और सब एक एक करके वॉर में आना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, वर्ल्ड वॉर टू। एक तरफ होगा जापान, इटली, जर्मनी और रसिया। रसिया पहले किसके साथ होता है, जर्मनी के साथ होता है, क्योंकि तब तक हिटलर जो है जर्मनी रसिया को धोखा नहीं देता है। उसके मन में होता है कि वो बाद में धोखा देगा लेकिन बताता नहीं है। रसिया को लगता है जर्मनी उसके साथ है, तो वो जर्मनी को साथ देता है। तो ये लोग जो लोग थे, इनका जो मन था, ये लोग युद्ध करना चाहते थे और एक तरफ मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ा ये आपका फ्रांस को, ब्रिटेन को और यूएसए को। यूएसए बाद में फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करने आता है वॉर में। तो ऐसे करके वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है, पोलैंड पे अटैक के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करता है, हिटलर देगा रसिया को धोखा। कैसे? हिटलर को पता नहीं था रसिया में, मतलब रसिया कितना बड़ा है, रसिया में मिलिट्री पावर कैसी है, पता नहीं था। वो बिना बोले जब वो एक एक करके सब जगह कैप्चर कर रहा होता है, तब वो हो जाता है, उसको मन होता है अब चलो रसिया की तरफ, रसिया को कैप्चर करना है और रसिया पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ उससे गलती हो जाती है, यहाँ से उसका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से उसकी गलती स्टार्ट होगी। उसे पता नहीं होता कि रसिया की आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है और रसिया एक बहुत बड़ा देश है। रसिया पे अटैक करना उसकी गलती होती है, वो जाता है रसिया की तरफ अटैक करने, लेकिन जो रसिया की रेड आर्मी है वो जब फाइट बैक करती है तो फिर जर्मन की जो आर्मी है वो पीछे हटता है। ठीक है, जर्मन की आर्मी जो है पीछे हटना स्टार्ट करता है और युद्ध में जो है वो हारने लगता है। अब हिटलर को पता लगता है कि नहीं, मैंने गलत किया है, यहाँ से जो है जर्मन की आर्मी जो है पीछे हटना स्टार्ट करेगी।
और जो रेड आर्मी है वो ज़बरदस्त फाइट बैक करेगी और मतलब जो है अब यहाँ से हिटलर का हारना स्टार्ट होगा। रेड आर्मी जब हिटलर की तरफ बढ़ेगी और हिटलर मतलब जर्मनी को हराएगी, इसी बीच क्या होगा कि वो जो जब हिटलर को ये सब पता लगेगा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जो है ईवा ब्राउन और अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे ये हरमन गोरिंग, इन सब के साथ क्या करेगा, अपने ही ऑफिशियल जो उसका बंकर था उसमें छिप जाएगा, उसमें जाके छिप जाएगा। और ये रेड आर्मी जैसे ही उसको पता चलेगा कि रेड आर्मी आ रही है तो ये जो यहूदी लोग को उसने कंसंट्रेशन कैंप में रखा था वो सब यहूदी लोगों को ट्रांसफ़र करना, दूसरे जगह भेजना स्टार्ट करेगा। और जो पीछे छूट जाएगा, जो लोग वीक रहते थे, जो नहीं जा सकते थे, उनको मार देगा। ठीक है, उनको मतलब नाज़ी पार्टी के मेंबर्स को बोलेगा कि उनको मार दो और बाकी को ट्रांसफ़र कर दो, कोई यहूदी बचना नहीं चाहिए। लेकिन रेड आर्मी की मदद से बहुत सारे यहूदी बच जाते हैं और वही यहूदी लोग बाद में इंटरव्यू जब देते हैं तो ये सब बात बताते हैं कि उन्होंने रेड आर्मी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था ये भी नाज़ी पार्टी के ही मेंबर होंगे और उनको मारने ले जा रहे, लेकिन वो लोग उनकी आंखों में देख के उनको भरोसा होता है, फिर वो लोग मुस्कुरा के उनको प्यार से लेके जाते हैं, तब उनके मन में जो है डर ख़त्म होता है। जैसे ही रेड आर्मी बंकर की तरफ आएगी तो 30 अप्रैल को क्या करेगा हिटलर जो है, अब उस उनका पहले से डिसाइड होता है, इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है और इतना ज़्यादा जिद था उसके मन में, उसको सरेंडर तो करना नहीं था क्योंकि उसका ईगो भी हर्ट होगा और उसको मतलब नुकसान भी पहुंचेगा। तो इसी वजह से क्या करेगा, वो प्लान कर लेगा मैं सुइसाइड करूँगा। और एक दिन पहले वो अपने मेंबर्स से पूछेगा, ये हरमन गोरिंग जो है उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसके साथ होते हैं, इन सबको बोलेगा और अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन को भी बोलेगा, तुम्हें अगर जाना है तुम लोगों को तो तुम लोग जा सकते हो। कोई अब डर से जाएगा ही नहीं क्योंकि कोई पकड़ा नहीं जाना चाहता था, कोई रेड आर्मी के आगे पकड़ा नहीं जाना चाहता था, कोई ना ही सरेंडर करना चाहता था। इसीलिए सब ने मिलकर डिसाइड करता कि हम लोग भी सुइसाइड कर लेंगे। अगर हिटलर अकेले मर जाता और जो बच जाते तो उसको तो पकड़ा जाता ही और उसको सरेंडर करना पड़ता। तो ये लोग चाहते थे कि सब एक साथ मरे, तो फिर क्या डिसाइड करते, शूट करके मारेंगे। ठीक है, एक दिन पहले हिटलर क्या करता है, अपनी जो गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन होता है उससे शादी करता है और ईवा ब्राउन जो है अपने सिग्नेचर में ईवा ब्राउन हिटलर साइन करती है और अपने एक मतलब प्रीस्ट को बुला करके वो लोग एक दिन आगे रात में शादी करते हैं और उसके बाद वहाँ एक पार्टी होती है। फिर जब उनका मरने का टाइम आता है तो सबको पता होता है कि अब हिटलर और उसकी गर्लफ्रेंड जो मतलब वाइफ है जो अभी अभी बनी है ईवा ब्राउन, वो मर जाएगी। तो वो लोग कैसे मरेंगे, इसके लिए वो लोग जाते जाते भी इतना बुरा काम करके गए हैं। जो पॉइज़न था, वो पॉइज़न उनके पास एक डॉग था, तो वो कुत्ता को पहले पॉइज़न खाना में देते और देखते इसका असर कितना देर में होता है। तो वो पॉइज़न जब वो अपने कुत्ता को देता है तो उसका कुत्ता जो है 5-10 मिनट के अंदर मर जाता है। तो उसको मारने के बाद उसको दफना के और वो पॉइज़न का जो ट्रायल होता है उसके बाद वो दोनों वो खा मतलब खुद को शूट करके मारते हैं और कुत्ता को भी पहले दफना दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों मरने के बाद ये जो गोरिंग फैमिली है, ये लोग पहले वो पॉइज़न अपने बच्चे को देते हैं और उनको मारते हैं, फिर ये दोनों पॉइज़न खा के मरते हैं। ये लोग पेट्रोल लेके गए थे, जितना पेट्रोल ये लोग लेके गए थे वो भी कम पड़ रहा था, आधा लाश जला था आधा नहीं। जब रेड आर्मी बंकर के भीतर गई तो आधा आधा जला लाश था सबका, जिससे पहचानने में बहुत आसानी हुई कि इनका ही डेड बॉडीज़ है। और जितने भी क्लोज़ मेंबर्स थे हिटलर के, जितने भी लोगों को पता चला कि हिटलर सुइसाइड कर लिया, तो वो सब खुद जहाँ पे थे वहीं पे खुद को सुइसाइड करके सब ने जान ले लिया। आधा से ज़्यादा जितने लोग थे इम्पॉर्टेंट मेंबर थे वो सब ने सुइसाइड किया और जो 1-2 बचे थे उनको बाद में अरेस्ट किया गया रेड आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हिटलर फिर सुइसाइड करता है और बाद उसके नेक्स्ट डे जो है वो न्यूज़ में आती है कि हिटलर ने ऐसे करके सुइसाइड कर लिया है। और इससे जो है बहुत ज़्यादा कोई दुखी नहीं होता है और ना ही दुख मनाया जाता है हिटलर की डेथ के बाद। और फिर जाके जब है ये वर्ल्ड वॉर जो है वो शांत होता है 1945 के बाद। तो ऐसे करके जो ये था हिटलर की जीवनी था, पूरा हिटलर का ये कहानी था। और ये जो होलोकॉस्ट वाला पीरियड के बारे में जो भी मैंने बताया वो मैंने एक इंटरव्यू में देखा था। जो लोग बच गए हैं वो उन्होंने अपना इंटरव्यू में ऐसे कहा था कि उस टाइम पे जब रेड आर्मी आया था बचाने उनको, रेड आर्मी आए थे बंकर के अंदर, तो उन्होंने क्या क्या देखा था, क्या क्या फील किया था, ये सब उनकी बातें हैं। तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये बताया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हिटलर की जीवनी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।